गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है हाथी का सलाम। सलाम यानी कि नमस्कार। तो देखिए, यह कहानी एक पीपल के पेड़ पर आधारित है। पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। यह आपको पता है। पेड़ का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। बिना पेड़ के हमारा जीवन क्या है, असंभव है। तो देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और समय पर सबकी मदद करनी चाहिए। सब किसी की भी मदद करना यह एक सबसे अच्छी बात होती है। तो हमें हमेशा ही हर किसी की मदद करने के लिए क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो देखिए, इस कहानी में क्या बताया गया है। किसी जंगल के तालाब के किनारे पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। किसी जंगल के तालाब के किनारे क्या था, पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। आवश्यकता पड़ने पर वह जंगल के सभी पशु पक्षियों की मदद करता था। सभी पशु पक्षी भी पेड़ का बहुत आदर करते थे और उसकी सारी बातें मानते थे। एक पीपल का पेड़ था। वह पेड़ सभी पशु पक्षियों की मदद करता था और पशु पक्षी भी उस पेड़ का बहुत आदर करते थे। सभी उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन दूसरे जंगल का एक हाथी घूमते घूमते इस जंगल में आ पहुंचा। उसने सुना कि पीपल का एक पेड़ सबकी मदद करता है। हाथी को यह बात समझ में नहीं आई कि एक पेड़ सबकी मदद कैसे कर सकता है। हाथी को अपनी ताकत का बहुत घमंड था। उसे पेड़ की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा। देखिए, एक दिन दूसरे जंगल से एक हाथी इस जंगल में आ गया और उसे पता चला कि एक पीपल का पेड़ है जो हर किसी की मदद करता है। तो वह सोच में पड़ गया, एक पीपल का पेड़ सबकी मदद कैसे करता है। और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। इस वजह से उसे पीपल के पेड़ की तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगा। हाथी पेड़ के पास गया और चिंगारते हुए बोला। क्या बोला? अरे बूढ़े पेड़, मैं भी तो देखूं कि तुम यहाँ खड़े खड़े सबकी मदद कैसे करते हो। हाथी ने सूंड उठाई और पेड़ की पत्तियां खानी शुरू कर दी। आहा, कितनी चिकनी पत्तियां है। पर उसे लगा इससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखिए, हाथी ने पेड़ की पत्तियां खानी शुरू कर दी, पर इससे पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब उसने पेड़ की टहनियों और डालियों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने क्या किया, देखिए, पेड़ की जो टहनियां हैं और डालियां उसे तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर पेड़ गुस्से से बोला, देखो, मेरी टहनियों और डालियों को मत छेड़ो, ये टूट जाएंगी तो इस पर रहने वाले पशु पक्षी भी गिर जाएंगे। तुम्हें जितनी पत्तियां खानी है खा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाथी कहाँ मानने वाला था। वह उसकी टहनियाँ और डालियाँ तोड़ने लगा। तो पेड़ को गुस्सा आया और पेड़ ने क्या कहा कि देखो, तुम मेरी टहनियों को मत तोड़ो, क्योंकि इस पर जो रहने वाले पशु पक्षी है वह गिर जाएंगे नीचे। तो फिर पर हाथी ने उसकी बात नहीं मानी। यह सब पेड़ में छुपी एक चींटी देख रही थी। चींटी पेड़ से निकली और हाथी के सूंड में घुस गई। देखो, यह सब एक छोटी सी चींटी देख रही थी और इसका उसे गुस्सा आया और वह क्या बाहर निकलकर हाथी के सूंड में घुस गई। हाथी ने छींका, कान फड़फड़ाया, पर चींटी पर कोई असर नहीं हुआ। वह हाथी के नाक के अंदर चली जा रही थी। हाथी दर्द से चिल्लाया, हाय, मैं मरा, कोई चींटी को बाहर निकालो। पेड़ को हाथी पर दया आ गई। उसने अपने ऊपर बैठे बंदर से कहा, जाओ, तुम हाथी की मदद करो। लेकिन शरारती बंदर हाथी की हालत देखकर हंसने लगा। चींटी हाथी के सूंड में घुस गई और हाथी को तकलीफ होने लगी। तो पेड़ ने बंदर से कहा कि उसकी मदद करो हाथी की। पर बंदर शरारती था और वह हंसने लगा। फिर पेड़ ने अपनी जड़ में बैठे चूहे से कहा कि जाओ, तुम हाथी की मदद करो। लेकिन चूहा भी हंसने लगा। उसके बाद पेड़ ने बिल में छिपे सांप से कहा कि जाओ और हाथी की मदद करो, वह बहुत परेशान हो रहा है, मुझे उस पर दया आ रही है। सांप ने भी पेड़ की बात अनसुनी कर दी और हंसने लगा। देखिए,
पेड़ ने बंदर से, चूहे से और किसे कहा, बिल में छुपे सांप से, सभी से वह कहने लगा कि हाथी की मदद करो, पर सभी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और हंसने लगे। अचानक हाथी को तालाब के पानी की याद आई। उसने सूंड में पानी भरा और पानी को जोर से सूंड से बाहर की ओर फेंका। ऐसा करने से चींटी पानी के साथ बाहर आ गई। और हाथी ने क्या किया, उसे तालाब की याद आई तो वो उसने पानी भरकर सूंड में पानी भरा और जोर से बाहर फेंका, तो उसके साथ चींटी भी बाहर आ गई। तालाब में ऊपर तो पानी था लेकिन नीचे दलदल भरा था। बेचारा हाथी दलदल में फंस गया और जोर जोर से रोने लगा। पेड़ दादा, मुझे दलदल से बाहर निकालो, पेड़ दादा मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वह दलदल में फंसने लगा और फिर मदद के लिए पुकारने लगा कि पेड़ दादा मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगा। हाथी को रोते देख पेड़ को उस पर बहुत दया आई। उसने तुरंत अपनी सबसे मोटी डाली नीचे झुका दी और हाथी को उसे पकड़कर बाहर आने को कहा। और पेड़ ने अपनी एक डाली हाथी के पास दी और उसे पकड़कर उसे बाहर आने के लिए कहा। डाल को सूंड में पकड़कर हाथी दलदल से जल्दी ही बाहर आ गया। अब तक हाथी को समझ में आ गया था कि सब लोग पेड़ का आदर क्यों करते हैं। उसे पेड़ दादा तथा पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों से माफ़ी मांगी। उसने सभी से माफ़ी मांगी। उसने सूंड हिलाकर पेड़ को सलाम भी किया और वापस अपने जंगल में चला गया। इस तरह से वह घमंडी हाथी था, लेकिन आखिर में उसे अपनी गलती समझ में आ गई और उसने सभी से माफ़ी मांगकर वह अपने जंगल में फिर से चला गया। तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है हाथी का सलाम। और यह पाठ हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। सबकी मदद करना एक बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, तो देखिए अभी इस पाठ का अभ्यास। बोलकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन जंगल के सभी पशु पक्षियों की मदद करता था, बताओ। हाँ, इसका जवाब है पीपल का पेड़ जंगल के सभी पशु पक्षियों की निस्वार्थ मदद करता था। हाथी ने पेड़ की बात नहीं मानी तो चींटी ने क्या किया। हाथी ने पेड़ की बात नहीं मानी तो चींटी हाथी की सूंड में घुस गई। कोई भी हाथी की मदद करने क्यों नहीं आया, क्योंकि हाथी बहुत ही घमंडी था, इसीलिए कोई भी हाथी की मदद करने नहीं आया। हाथी ने मदद के लिए किसको पुकारा, हाथी ने मदद के लिए पीपल के पेड़ को पुकारा। उसके बाद है लिखकर प्रश्नों के जवाब। हाथी ने पेड़ की पत्तियां खाने के बाद क्या किया, इसका जवाब देखिए। हाथी ने पेड़ की पत्तियां खाने के बाद पेड़ की टहनियों और डालियों को तोड़ना शुरू कर दिया। पेड़ को गुस्सा क्यों आया, गुस्से में उसने क्या कहा, इसका जवाब है जब हाथी ने पेड़ की टहनियों और डालियों को तोड़ना शुरू किया तब पीपल के पेड़ को गुस्सा आया और उसने गुस्से से कहा कि देखो, तुम मेरी टहनियों और डालियों को मत छेड़ो, ये टूट जाएंगी तो इस पर रहने वाले पशु पक्षी भी गिर जाएंगे। इस तरह से है पेड़ ने किस किस को हाथी की मदद करने के लिए कहा, तो पेड़ ने क्रमशः बंदर, चूहे, सांप आदि को हाथी की मदद करने के लिए कहा। उसके बाद है सबसे माफ़ी मांगने के बाद हाथी ने क्या किया तथा क्यों। सबसे माफ़ी मांगने के बाद हाथी ने सूंड हिलाकर पेड़ को सलाम किया और वापस अपने जंगल में चला गया, क्योंकि वह पेड़ की सहृदयता को देख चुका था। उसके बाद है आखिर का प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वर्णन कीजिए। तो इसका जवाब है इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और समय पर सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब ये बोलकर और लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे हुए। उसके बाद है सही का निशान लगाए। प्रश्न पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4 है कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। वाक्य पढ़ना है और सही शब्द छांटकर वाक्य पूरा करना है। सही या गलत का निशान लगाए। प्रश्न 5 सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। समझकर देखो बच्चों, क्रिया के विषय में तो आप पहले ही जान चुके हैं। क्रिया के
दो भेद भी होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती वह अकर्मक, और जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है वह सकर्मक क्रिया। जैसे कोई भी वाक्य में अगर कर्म है तो वह सकर्मक, और कर्म नहीं है तो वह अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो देखिए नीचे दिए वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रिया वाले वाक्य छाटिए। पीपल का पेड़ सबकी मदद करता था, सकर्मक। इस तरह से तुम खड़े हो, अकर्मक। इस तरह से आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया लिखना है। प्रश्न 7 है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रयोग करके 3-3 वाक्य बनाएं। 3-3 वाक्य बनाकर आपको लिखना है, पहले अकर्मक के 3 और फिर बाद में सकर्मक के 3। प्रश्न 8 है, हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी उदाहरण के द्वारा इस पंक्ति को स्पष्ट करें। कोई एक उदाहरण बताकर आपको सबकी मदद किस तरह करनी चाहिए यह बताना है। प्रश्न 9 है, कौन कहाँ रहता है, पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुँचाए। चित्र देखकर उनके घर तक उन्हें पहुँचाना है। प्रश्न 10, हाथी का व्यवहार कैसा था, तर्क सहित उत्तर दे। प्रश्न 11 है, क्या पीपल के पेड़ ने हाथी की मदद करके सही किया, इस विषय में आपने विचार दो। यह पूरा अभ्यास आपको हिंदी कॉपी में करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पाठ और पाठ का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।